हम इस डर और इस भय में क्यों जिए कि बीजेपी हमें देश से निकाल देगी। मैं चाहता हूं मेरा समाज हिंदू समाज की तरह आंख में आंख डालकर बात करे और डर और सहम कर हिंदुस्तान में न जिए, सीना तान कर चले और किसी को तकलीफ न दे, एजुकेशन पर ध्यान दे, अपने रोजगार पर ध्यान दे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने पर काम करें। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। अब चुनावी राजनीति की कुंजी खोलते हैं, जिसकी शुरुआत आज हम एक सवाल से करते हैं जिसमें आश्चर्य की मात्रा काफी ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट देते हैं? क्या दिल्ली चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया होगा? आम धारणा है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। चुनाव और सर्वे विशेषज्ञों के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। अगर ऐसे में मुसलमानों का कोई बड़ा धर्मगुरु ये दावा कर दे कि उसने बीजेपी को वोट दिया है, तो क्या आपको यकीन होगा? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ हैं मौलाना साजिद रशीदी। उन्होंने ये दावा किया है कि अपनी जिंदगी में पहली बार बीजेपी को उन्होंने वोट दिया है। दिल्ली में चुनाव खत्म हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और नतीजे आने में करीब 36 घंटे का वक्त बचा है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी के इस दावे ने चुनावी आंकड़ों के एक्सपर्ट्स को थोड़ा हैरान कर दिया है। दरअसल कल मौलाना साजिद रशीदी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और ये क्यों किया, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिससे आपको नतीजों से पहले दिल्ली की चुनावी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। एक बार ध्यान से सुनिए, फिर आपको आगे के आंकड़ों वाली कहानी भी समझाएंगे। और इस बीच मौलाना रशीदी का बयान चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि पहली बार अब तक के जीवन में उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। मैंने वोट कर दिया है, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ
देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगे तो मैं इस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं, देखिए मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है। तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। जी। साजिद रशीदी खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। साजिद जी, आपका बयान हम सुन रहे थे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये हृदय परिवर्तन आपका कैसे हुआ? ये सवाल हर चैनल वाला मुझसे कर रहा है कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने कोई बीजेपी के सदस्य थोड़ा ग्रहण कर ली भाई, एक वोटर के नाते क्या मैं आज हुआ? से कोई बीजेपी का बंधुआ मजदूर थोड़ा ही हो गया? नहीं, मैंने जो वोट किया है, मैंने इसलिए वोट किया है कि मेरे समाज में बीजेपी का एक डर बिठाया है विपक्ष ने कि अगर बीजेपी को वोट करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी जीतने के बाद में तुम्हारा वोट अधिकार छीन लेगी। उसी डर में मेरा समाज जी रहा है। मुझे अपने समाज से मुझे अपने समाज से वो डर दूर करना है कि हम हिंदुस्तान के हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकती। जो भी हमारी संवैधानिक अधिकार हैं, जितने अधिकार मेरे हैं वितने ही लवीना जी आपके हैं, वितने ही दूसरे समुदाय के लोगों के हैं, वितने ही तीसरे समुदाय के लोगों के हैं। हमारे अधिकार बिल्कुल संविधान में इक्वल हैं। अच्छा, अगर हम रशीदी बीजेपी साहब, को मेरा वोट सवाल करेंगे एक आपसे तो हम और भी है, बीजेपी की आंख में आंख क्योंकि डालकर बात कर आपने सकते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए ये लोगों को और खास तौर पर उस कौम को समझाने की कोशिश की है कि बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तो आपके कोई भी ऐसे अधिकार, आपके ऐसे हक नहीं है जो किसी भी तरह यहाँ पर आपके हक को ले लेगा। मैं रशीदी साहब, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन अमित पांडे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अमित, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अमित जी, इस वक्त मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, और उधर अगर रशीदी साहब अगर कह रहे थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, हम इनसे बात करते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने वोट किया है ताकि एक डेवलपमेंटल एजेंडा या एक भारत निर्माण का एजेंडा उनके मन में था। देखिए, ये जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है, और जो लोग जो है वो सांप्रदायिक तुष्टीकरण हो या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो उसके छल के जरिए समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजेक करना चाहते थे, वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और आज लोगों का मूड और माहौल बदला है। आज जो कुछ वर्गों के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराओ का जो रिवाज शुरू किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी को जिताओ के मिजाज में बदलता दिखाई पड़ रहा है। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री रहे हैं, तो ऐसे जो धार्मिक गुरु या धार्मिक मंच से जुड़े लोग जब वोट करते हैं और सार्वजनिक मंच पर बातें कहते हैं, हमारे साथ लाइव पे है वो मौजूद हैं, तब आप इस पूरे कदम को कैसे आप देखते हैं? देखिए, उनके कहने से कितने वोटों का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज समाज में इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो समावेशी सशक्तिकरण है, सर्वस्पर्शी जो विकास है, उसका जो रास्ता बढ़ाया है आगे, उसका फ़ायदा सभी को हुआ है। और समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल बना है। इसलिए जो बीजेपी हराओ रिवाज जिन लोगों ने शुरू कर रखा था, उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि अब बीजेपी हराओ रिवाज नहीं बल्कि बीजेपी जिताओ मिजाज उस वर्ग का भी दिखाई पड़ने लगा है, जो वर्ग की बीजेपी हराओ रिवाज के साथ खड़ा करने की इन लोगों ने धूर्तता की थी। कल दिल्ली में पोलिंग हुई थी, वोट पड़े थे, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक लोग हैं उनका रुझान कहाँ रहा होगा? आप एक बीजेपी नेता, देखिए, जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होने जा रही है।
अब जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होने जा रही है, तो जो झाड़ू की ठीक है झांसा अमित, यात्रा आप के बने झंडा रहिएगा, मैं बरदार लौटूंगी थे, आपके पास उनको भी क्योंकि अच्छी तरह इस वक्त बात का साजिद एहसास रशीदी है साहब भी कि हमारे साथ जिंदगी बने हुए हैं। जनता ने रशीदी उनकी साहब, बुराई का बैन मुख्तार बजाया। अब्बास नकवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले जो बार बार कहा गया बीजेपी को हराओ हराओ, अब मुसलमान क्या खुद मान रहे हैं क्या कि बीजेपी मुसलमानों के लिए भी उतना ही काम कर रही है जितना बाकी किसी कौम के लिए, बाकी किसी समाज के लिए कर रही होगी? आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने देश का बराबर विकास किया है सारी कौम, सारे जाति, सारे धर्मों के लिए? देखिए, आप सवाल दो कर रही हैं, सवाल एक कीजिए। ठीक है, जो अभी आपने सुना, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि बीजेपी हराओ जो परसेप्शन था और मुसलमान के साथ एक टैग लगा हुआ था कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, मैंने उस टैग को खत्म करने के लिए ये काम किया है। मुसलमान इस देश का नागरिक है और उतना ही हिस्सेदार है जितने और दूसरे लोग हैं। इसलिए मैं मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, बीजेपी से दूरी मत बनाओ। अगर मुसलमान बीजेपी से दूरी बनाएगा तो ये लोग और डराएंगे, आपको और डर की जिंदगी देंगे। दूसरे ये है कि बीजेपी आपका काम क्यों करेगी अगर आप उसको वोट नहीं दोगे? आप वोट दो और अपना अधिकार मांगो। दूसरी बात यह है कि मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं फिर कहता हूं, मैंने बीजेपी को सरेंडर नहीं किया। अगर बीजेपी की कोई नीति मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मेरे समाज के खिलाफ होगी, देश के खिलाफ होगी, मैं उसके लिए बिल्कुल बोलूंगा और डंके की चोट बोलूंगा। मुझे कोई मना नहीं कर सकता, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। नहीं रशीदी साहब, क्या आने वाले चुनाव के लिए, चाहे कोई भी दूसरा राज्य, अभी तो दिल्ली में मतदान हो चुका है, क्या आप अपने कौम को इसी तरह से आने वाले समय में भी यही समझाने की अब कोशिश करते रहेंगे कि बीजेपी से आप दूरी मत बनाइए? या आपको लगता है, क्योंकि पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं फिर ये पूछना चाहती हूं, आपको क्या लगता है बीजेपी ने, चूंकि देश में तो बीजेपी की सरकार है, क्या देश में जो मुसलमानों के लिए काम किए गए हों या बाकी धर्मों के लिए, क्या आप उस विकास को मानते हैं कि बीजेपी ने विकास किया है मुसलमानों के लिए भी? क्योंकि इससे पहले एक तरह का कई मर्तबा ऐसा हुआ कि ये लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे इस यूसीसी पर हम लगातार बवाल मचता हुआ देख रहे हैं। तो आप मुसलमानों को इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए क्या बताना चाहेंगे रशीदी साहब? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो वक्फ बिल पर जो बीजेपी का रुख है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। ठीक है। यूसीसी पर जो मामला बीजेपी का है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं डंके की चोट कह रहा हूं अभी भी। मैंने बीजेपी को वोट किया है, मैं बीजेपी का बंधवा मजदूर नहीं हूं कांग्रेस की तरह कि जो चाहे जो करेंगे मैं उसको हाँ करता चला जाऊंगा। मैं अपने समाज के लिए उठा हूं, अपने समाज के अंदर से डर निकालने के लिए उठा हूं। वो डर कोई भी पार्टी पैदा करेगी, मैं उसको तोड़ने का काम करूंगा। अगर बीजेपी भी अपनी इस दोहरी पॉलिसी से बाज नहीं आई, जिस तरह से उसके नेता करते हैं कि जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा। किसी भी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में यह कहे कि भाई तुम ये कहो, तुम ये कहो। हिंदुस्तान में एक संविधान है, ये देश संविधान से चलता है, न ये हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र है। इसलिए हमें संविधान से चलने दीजिए। कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी का नेता अगर मुसलमानों को डराने की बात करेगा, मैं उसके खिलाफ रहूंगा। ठीक है, आपने कहा मुसलमानों को डराया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ बार बार किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये? आपको क्या लगता है ये किसने करने की इतने समय से कोशिश की? देखिए, सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियां हैं इसमें, और उसके बाद में बीजेपी में भी कुछ नेता हैं ऐसे जो इस तरह के बयान देते हैं, चाकू छुरी तेज रखो। ये इस तरह के जो बयानात हैं, या जो कहा जाता है कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये जो इस तरह की बयानबाजियां हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। तो मैं मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि मुसलमानों, जब तक बीजेपी से आप डरते रहोगे, ये विपक्षी पार्टियां आपको डराकर वोट लेती रहेंगी और बीजेपी से दूरी का मतलब अगर आपकी कौम ने आपका विरोध कर दिया तो? नहीं, मैं देखिए, कोई भी नीति अगर भारतीय जनता पार्टी की मेरे समाज के खिलाफ होगी, मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मैं बीजेपी पार्टी का विरोध करूंगा। अगर मेरे धर्म के खिलाफ होगी, अगर मेरे समाज के खिलाफ होगी, मैं करूंगा उसका विरोध, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसको मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग समझ जाएं कि मैंने सरेंडर नहीं किया।
मैं अगर कोई अच्छा काम बीजेपी करेगी, अब देखिए यूपी के अंदर जो बाबा की सरकार है, मैं मानता हूं कि वहां से कम जो चोरी डकैती बदमाशी जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी ने मुसलमानों को छूट दे दी थी और हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़े थे, आज वो बच्चे काम पे लगे हुए हैं। चोरी बदमाशी छोड़ दी सब बच्चों ने, आवारागर्दी छोड़ दी है, सब काम पे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने घर का अपने उसका पेट पाल रहे हैं। तो ये जो अच्छे काम हैं, उन अच्छे कामों की तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम ऐसा होगा, कोई नीति नियत ऐसी होगी जो मेरे समाज के खिलाफ होगी या मेरे धर्म के खिलाफ होगी, मैं बीजेपी की भी मुखालफत करूंगा। आपने बहुत बड़ा बयान दिया है रशीदी साहब। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार रही और कुछ बच्चे कौम के ही ऐसे रहे जो गलत रास्ते पर गए, लेकिन अब वो सुधर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हालांकि 8 तारीख का भी इंतजार करना होगा, अब चूंकि आपने कहा है कि पहली बार आपने जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, आपको क्या लगता है अगर यहां भी डबल इंजन की सरकार हो गई तो क्या उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति, जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में अच्छा माहौल नहीं था, क्या यहां पर भी चीजें बेहतर होंगी आपको लगता है दिल्ली में? नहीं, यकीनी तौर पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पहले समाजवादी और कांग्रेस की सरकारों में क्या था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि मगरिब के बाद यानी 6 बजे के बाद एक शहर से दूसरे शहर जाना या गांव से किसी दूसरे गांव जाना बड़ा मुश्किल था, रास्ते लुटते थे। आज वो चीजें नहीं है। रात में आप 12 बजे कहीं निकल जाइए, आपके पास कितना पैसा हो, कितना गहना हो, कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अच्छे काम हुए हैं। दूसरी बात यह कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आती है तो आज पिछले 10 साल से हम एक खेल देख रहे हैं, केजरीवाल जो अपने काम करते हैं उसमें तो कोई रुकावट नहीं आती, और दूसरे जो काम है जैसे इमामों की तनख्वाहों को 17 महीने रोक दिया गया, ये कहकर के जो गवर्नर है दिल्ली के वो नहीं फाइल पास कर रहे हैं, या जो सरकारी अफसर हैं वो गवर्नर के दबाव में हैं, वो फाइल पास नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये खेल खत्म हो जाएगा। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, यहां भी बीजेपी की सरकार, तो काम स्मूथली होंगे। किसी का लड़ाई झगड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा सरकार और केंद्र सरकार में। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक हो जाएगी। दूसरी बात यह है, मैं फिर कहता हूं आपको, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि मेरे समाज को विपक्ष की बातों में आकर डरना नहीं चाहिए, इस डर को निकालना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमने हिंदुस्तान को चुना है, कोई मजबूरी नहीं थी हमारे सामने कि हमें चुनना ही है। हमारे लिए पाकिस्तान के रास्ते खुले हुए थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को इसलिए चुना कि हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं। और आज भी मुसलमान 5 मरतबा जब नमाज पढ़ता है तो 82 मरतबा जमीन पर सजदा करता है, इस जमीन पर माथा रखता है नमाज में। तो ये मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो जी रहा है, वो उस डर को मुझे खत्म करना है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं, मैं उनके पास यहाँ जाऊंगी। मेरा एक और सवाल पहले आपसे है, आपने इमामों की सैलरी सैलरी जो तनख्वाह रोकी गई उसका आपने जिक्र किया। आपने कहा कि केजरीवाल के खुद के काम तो रुकते नहीं है, लेकिन जब इमामों को तनख्वाह देने की बात आती है तो फिर उनके पास पैसे नहीं होते। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मुद्दे रहे उसने भी इस चुनाव को किसी ना किसी रूप में प्रभावित किया होगा, या मुसलमानों ने दूरी बनाई होगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से? यकीनी तौर पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, पिछले 6-7 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे थे केजरीवाल जी से मिलने की, केजरीवाल नहीं मिल रहे थे। जब हम घर पे पहुंचे, हम 3 बार घर पे गए तब भी केजरीवाल नहीं मिले, लेकिन आनंद फानंद में हमारी फाइल तैयार हो गई और हमें तनख्वाह मिल गई, सैलरी मिल गई 17 महीने की। ना फिर गवर्नर ने फाइल रोकी और ना किसी अफसर ने फाइल रोकी। और पहले ये कहते थे गवर्नर फाइल रोक रहे हैं और अफसर फाइल रोक रहे हैं, फिर नहीं रोकी किसी ने। तो सवाल ये है कि ये सारे काम अपने करने के, आपने 2.5 लाख रुपए एमएलए को तनख्वाह कर दी, 2.5 लाख रुपए। मैं एक बार रोक रही हूँ आपको, मैं लौटूंगी फिर आपके पास। ठीक है, अमित पांडे मेरे सहयोगी, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, आप सुन रहे होंगे, साजिद रशीदी खुद हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ से बताया गया कि वो अगर कोई भी ऐसा फैसला होगा जो बीजेपी कौम के खिलाफ लेती है या उन्हें नहीं पसंद आता, उसका विरोध करेंगे, लेकिन मुसलमानों को ये समझाएंगे कि बीजेपी बुरी पार्टी नहीं है, आप दूरी मत बनाइए बीजेपी से। अमित।
देखिए, रशीदी साहब का जो स्टेटमेंट था, बाकायदा उन्होंने इसका एक वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर भी सुबह के वक्त अपने इस कदम को उन्होंने स्पष्ट किया था। तो मतलब यह साफ है कि बीजेपी के समर्थन में वोट देने की जो इन्होंने बात की, अब इसको देखिए राजनीतिक मायने इसके, बीजेपी इसको अपने आप को बहुत बड़ा इसको मानेगी और इसीलिए बीजेपी की ओर से यह ट्वीट किया गया। मतलब कि अल्पसंख्यकों की ओर से जो दूरी की बात बीजेपी की ओर से बताई जाती थी, कम से कम इस बयान ने और रशीदी के साहब के जो बयान ने ये बातें कम से कम कुछ दूर करने का ये जो काम किया है बीजेपी रणनीतिकारों के मुताबिक, और इसीलिए उनके जो पदाधिकारी हैं वह इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं, वह इस बयान का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ठीक है, वो ट्वीट बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। अमित बने रहेगा, जावेद हमारे साथ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी का बयान अब वायरल हो रहा है तेजी से, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस बार वोट बीजेपी को दिया। क्यों दिया, इस पर सस्पेंस कायम है और ये बताने के लिए मेरे साथ मौलाना जी अब खुद जुड़ गए हैं। ये सस्पेंस भरा वीडियो हमने आपका देखा, ऐसा बहुत कम होता है कि अपना वोट जो उन्होंने कास्ट किया लोग खुद आकर बताएं। आप बता भी रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया, कारण नहीं बता रहे हैं, तो वो कारण जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। कारण मैंने हिंट्स उसमें भी दिया है। मैंने कहा है कि मुसलमान को एक परसेप्शन मुसलमान के लिए बना दिया गया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, इसलिए मैंने वो वोट कास्ट करने के बाद में बताया है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए नहीं, मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए भी कभी कभी वोट करता है। जिंदगी में पहली बार आपने बीजेपी को वोट किया और आप ये कह रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया आपने। यकीन करना मुश्किल है, थोड़ा और इस बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, मैंने सच बात है कि पहली बार मैंने बीजेपी को वोट किया। हालांकि 2014 में मुझे मोदी जी ने बुलाया था, मैं अहमदाबाद भी गया था एक डेलीगेशन लेकर, लेकिन उस वक्त भी मैं उनको मना करके आ गया था और मैंने 2014 में भी वोट नहीं किया था बीजेपी को। क्या मना करके आ गए? उन्होंने बोला था कि भाई क्या मुसलमान वोट करेगा, तो मैंने कहा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके मुद्दे ऐसे हैं, कॉमन सिविल कोड है, राम मंदिर का मामला था उस वक्त में, 370 की बात थी, जो सारी चीज़ें उन्होंने कर ली हैं, वो सारी बातें थी। तो मैंने कहा भाई मुसलमान जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाता बीजेपी को। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या आप इलेक्शन में हमारी सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो मुसलमान मुझे मारेंगे। ये बात कब हुई थी आपकी? ये 2014 में, 2014 इलेक्शन से पहले जब डिक्लेयर हो गया था कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, उस वक्त वो सीएम थे गुजरात में, तो उस वक्त उन्होंने अहमदाबाद में मुझे बुलाया था। तो मैंने उस वक्त भी वोट नहीं दिया। आज वोट इसलिए किया कि देखिए मुसलमानों को इतना डरा दिया गया बीजेपी से कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में डर कर और सहम कर जिंदगी जी रहा है। उसको ऐसा लगता है कि बीजेपी का कोई भी आदमी गमछा डाले हुए नजर आएगा तो उसे लगेगा कि ये मुझे मारेगा। उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने इस वोट को बताया है कि मैंने बीजेपी को वोट किया है। अब देखते हैं बीजेपी के कितने लोग मुझे आकर मारते हैं। मैं मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी को वोट करने से दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि जो नफरती चिंटू हैं वो अपने आप में छट जाएंगे बीजेपी से। नफरती चिंटू आप किन के अंदर की बात कर रहे हैं? जो आप अपने मुस्लिम समुदाय के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहरी ऐसे लोगों की बात? नफरती चिंटू वो जो बीजेपी में रहकर मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं। तो ये जो आप रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ पर योजना बना रहे हैं, ये रिवर्स साइकोलॉजी की, ये काम कर पाएगी? क्योंकि मुद्दे तो अभी भी वही हैं, राम मंदिर बन गया है, 370 की बात आपने की, वो मुद्दा भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात है, तो इसमें क्या बदला है? अब तो और ज्यादा पुख्ता हो गई हैं ये चीजें। देखिए, अगर हम किसी नेता को वोट करें तो हमारा अधिकार बन जाता है उसको ये कहने का कि आप मेरे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, मैंने वोट किया आपको। आंख में आंख डालकर हम बात कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आज क्या बात है? बीजेपी कहती है मुसलमान तो मुझे वोट ही नहीं करता, मैं मुसलमान की बात क्यों करूं? कोई भी नेता यही कहता है। आप क्षेत्र में चले जाइए, अगर किसी एमएलए को हमने वोट नहीं किया और उसको पता चल गया हमने वोट नहीं किया और हम काम लेके गए उसके पास, तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा? आपने तो मुझे वोट ही नहीं किया, तो मैं आपका काम क्यों करूं? ना कहे, करेगा भी नहीं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि सरकार के साथ जुड़कर चलें, सरकार के साथ। हमारे साथ आज भारत से जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आप आए। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आजकल आप बड़ी खबरों में
पहले तो आपने कह दिया था कि जी आप दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर फिर डिमोलिश हो जाएगा, फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक ही आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं, देखिए, वोट देना, इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं, और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा, पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाय चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। और आज भी हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में एक लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने जंगे आजादी में कुर्बानियां दी हैं। उसमें करीब 67,000 नाम हैं, जिसमें 37,000 नाम मुसलमानों के। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो मुसलमानों के नाम का लिखा हुआ है वहां, कि मुसलमानों ने 37,000 मुसलमान जो है उस लिस्ट में लिखे हुए हैं, 67,000 में, जो बड़ा आंकड़ा है तमाम दूसरी कौमों और दूसरे धर्मों के लोगों से। तो जब हमने इस देश को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो फिर हम नजरें झुकाकर क्यों जिए? हम डर कर सहम कर क्यों जिए? हम आंख में आंख मिलाकर क्यों नहीं बात कर सकते? हम अपने आप को दूसरी पार्टियों से अगर वोट करें तो ये कहकर वोट क्यों नहीं कर सकते कि आप मेरी कौम के लिए क्या करोगे, मुझे कितना मेरा अधिकार दोगे? ये सारी बातें हम क्यों नहीं कर सकते? उस रास्ते को सही करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए, और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं सीना तान कर, हम भी उसी तरह सीना तान कर जिए, उस डर को खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। एक मिनट, जब आप बोले मैं नहीं बोला, खाना तक खाने के लिए एक मिनट सुन लीजिए, कुछ भी बोलते हैं बैठ करके। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, घर खाना खाने गए थे केजरीवाल, बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां हमें कहकर, हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया।
राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में? ठीक है, मैं प्रियंका जवाब गांधी नहीं आती हमारे ठीक है, महलों में? सुनील अखिलेश यादव नहीं आते हमारे महलों में? जी जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड ऋतुराज जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील यादव। तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठग